हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ाएंगे विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह देखते हैं। देखिए, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। किसमें होता है? लिखने में अक्षर छूटने पर साकेत देने के लिए। कौन सा साकेत देंगे? जब कुछ छूट जाता तो हम लिखते तो ऐसे लिख देते ना, ऐसे। तो उसको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। फिर देखिए, लेन देन, विराह, मिलन, जड़, चेतना आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका किया जाता है, ये देखो, जो माइनस की तरह होता है। ठीक है, इसको विराम चिन्ह कहते हैं। उसके बाद में देखिएगा, दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? योजक चिन्ह। दो शब्द जब लिखते हैं तो ऐसे ऐसे बना देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। ठीक। प्रश्नवाचक सूचक प्रश्नवाचक चिन्ह ये वाला है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक ऐसे होता है और उद्धरण चिन्ह ऐसे होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, इसके आगे और पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं, समासिक पदों पुनरुक्त युग्मों शब्दों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग शब्द किया जाता है? योजक चिन्ह। ठीक, योजक चिन्ह करते हैं प्रयोग। किसमें? सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के माध्यम से प्रयोग करते हैं। कौन सा? योजक चिन्ह। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण में होता है। किसमें होता है? विवरण में। कौन सा चिन्ह? किसी की कही गई हुई बात को स्पष्ट करने के लिए अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विवरण। ठीक। फिर इसके आगे देखते हैं, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एकहरा उद्धरण। एकहरा उद्धरण। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एकहरा उद्धरण। फिर इसके आगे देखते हैं, प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ये प्रश्नवाचक। अगर हम प्रश्न कर देते क्यों, क्या, कैसे, तो ऐसे चिन्ह लगाते हैं ना। फिर आगे देखते हैं, माता पिता दोनों प्रसन्न थे। माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के माध्यम से कौन सा विराम चिन्ह होगा? योजक चिन्ह। कौन सा होगा? योजक चिन्ह। किसमें होगा? जैसे माता पिता, चाची चाचा, भाई बहन, तो इसमें ये चिन्ह लगता है, उसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। ठीक। फिर उसने मुझसे कहा मैं आज एक मशीन खरीदी है। क्या है? खरीदी है। उक्त वर्णमाला में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? किसमें विराम चिन्ह की कमी इसमें है या त्रुटि इसमें है? ठीक। उसने मुझसे कहा मैंने एक आज मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि किसमें? इसमें है। ठीक, ये चिन्ह लगेगा। फिर आगे देखते हैं, मुझे बाहर जाना है। रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना, तो ये पॉडग्राम होगा। मुझे बाहर जाना है, ये वाला चिन्ह होगा। मुझे बाहर जाना है। ठीक, पॉडग्राम ये चिन्ह है। फिर देखिए, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधोरेखा चिन्ह। क्या कहेंगे इस रेखा को? अधोरेखा चिन्ह। इसको से कुछ लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं ना, तो उसको क्या कहेंगे? अधोरेखा चिन्ह। फिर संज्ञा की द्विवृत्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? कौन सा चिन्ह रहता है? योजक चिन्ह। संज्ञा की द्विवृत्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। ठीक। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद में निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह ये वाला, ऐसे ऐसे जो होता है उसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। फिर इसके बाद अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम ये है, ऐसे करके अल्प विराम चिन्ह। ठीक। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? अभी इसके आगे पढ़े हैं। पूर्ण विराम चिन्ह ये वाला, ऐसे। इसके बाद में आगे देखते हैं, फिर देखिए, एक्स रेखांकित चिन्ह कौन सा है? एक्स रेखांकित चिन्ह कौन सा है? स्थान सूचक चिन्ह। क्या है? स्थान सूचक चिन्ह। ठीक।
दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक का होता है। योजक चिन्ह का होता है, विराम चिन्ह का प्रयोग होता है दो समानार्थी शब्दों के, जो दो समानार्थी एक ही जैसे शब्द हैं, पुनरावृत्ति के बीच में विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ये क्या है? विराम चिन्ह, योजक चिन्ह है। ठीक, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। ये भी विराम चिन्ह का है, ये भी है, और ये उपदेशक का है। ये उपदेशक का विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा नहीं? उपदेशक वाला नहीं है। फिर आगे देखते हैं, वीडियो में पूछा गया 2016। फिर इसके आगे देखते हैं, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है कौन से? लिखने में अक्षर छूटने का संकेत होता है। यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया 2020 में। इसके बाद में देखते हैं, कोष्टक किस विराम चिन्ह का योजक है? कोष्टक चिन्ह किस विराम चिन्ह का? ये वाला है कोष्टक चिन्ह, ऐसे ऐसे जो होता है कोष्टक चिन्ह। फिर बराबर, इस बराबर में बोल सकते हो तुल्यता विराम चिन्ह का प्रयोग ये होता है तुल्यता सूचक। ठीक, लोअर में पूछा गया है फर्स्ट पेपर में 2016। इसके बाद में देखते हैं, महत्वपूर्ण कथन का उद्धृत करने के किन विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसका? दोहरा उदाहरण। कैसे? महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोहरा उदाहरण। फिर पढ़ने एवं ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। कैसे? पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ये भी यूपी पीसीएल में पूछा गया है 2018। अनुस्वार चिन्ह क्या है? अनुस्वार चिन्ह स्वर के ऊपर एक बिंदी होती है। किसमें? अनुस्वार स्वर में। ये अनुस्वार कितने प्रकार के होते हैं? 5 होते हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं, शीला कहिए क्या हाल है? वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होगा? निर्देशक चिन्ह होगा। ठीक, शीला, देखिए यहाँ चिन्ह लगा, शीला कहिए क्या हाल है, तो इसमें कौन सा चिन्ह होगा? निर्देशक। ठीक, ये वाला निर्देशक चिन्ह है, ये ऐसे करके। फिर आगे देखते हैं, वाक्य को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। जब कोई वाक्य बोलते हैं, पूरा हो जाता है, फिर पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। ऐसे कोई लाइन लिखते हैं या कोई बात लिखते हैं तो ऐसे पूर्ण विराम लगा देते हैं। फिर देखिए, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम का चिन्ह होता है ऐसे। पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम यहाँ पे भी, तो ये पूर्ण विराम ये वाला, ये ऐसे वाला पूर्ण विराम। ठीक, ये पूर्ण विराम ये वाला है, ये वाला, ये ऐसे। तो देखिए, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले, यहाँ पूर्ण विराम लगा है। विचार के तार टूट जाए, यहाँ पूर्ण विराम लगा। वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम कैसे होता है? ऐसे बना होता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह था, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, और ये पूर्ण विराम चिन्ह है। फिर इसके बाद में देखिए, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि बोधक। किसका प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि बोधक का। किसमें? मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि बोधक का। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? मोहन को बाजार क्यों जाना पड़ा था? मोहन को बाजार क्यों जाना था, ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन को बाजार क्यों जाना था। ठीक, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विराम भेद और उनके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? कौन सा? योजक चिन्ह नहीं करता है। फिर देखिए, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? क्या कहा? विरामादि चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा,
देर हो रही, कब आओगे। ठीक, ये वाला सही है, बाकी सारे गलत हैं। फिर जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहाँ चिन्ह का प्रयोग होता है, उसको क्या कहते हैं, अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह। फिर शोक, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। कौन सा बोधक, विस्मयादि बोधक। कैसे, ऐसे ऐसे जब किया जाता है ना पॉइंट पॉइंट रख के, तो उसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक। राजस्थान ग्राफर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। फिर देखते हैं हंस पद किस विराम चिन्ह का एक नाम है। हंस पद विराम चिन्ह का एक और नाम क्या है, त्रुटि विराम है। ठीक, त्रुटि विराम। फिर मोहन आज घूमने जाएगा, मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह का लगा है, अर्ध विराम। ये क्या होगा, अर्ध विराम का चिन्ह ये वाला है, क्या लगा है, मोहन आज घूमने जाएगा, तो यहाँ पे ये विराम चिन्ह लगा, तो उसको विराम चिन्ह का पूर्ण चिन्ह ऐसे होगा, विराम चिन्ह। इसमें अर्ध विराम का सूचक कौन सा है, ये अर्ध विराम का सूचक। कैसे होगा, पहले ऐसे फिर ऐसे, अर्ध विराम का सूचक चिन्ह। ये राजस्थान एसआई में पूछा गया है। फिर देखते हैं किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधित विसंगति है, कौन सा गलत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी के प्रमुख कवि थे, तो इसमें क्या है, विराम चिन्ह ये वाला है, विराम चिन्ह। दोनों तरफ निराला लगा, निराला इनका उपाधि है, तो इसलिए निराला में विराम चिन्ह लगा है। फिर देखिए कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह, कौन सा, ये पद्म श्री श्रीमती श्यामा थोना, क्या है, चोना। पद्म श्री श्रीमती श्यामा चोना। ठीक, तो ये कौन सा है, उद्धरण चिन्ह ये लगा है। इसके बाद में देखते हैं आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। इसमें अपेक्षित कौन सा, ये आपने क्या कहा, तो इसमें यहाँ पे क्या लगेगा, अल्प विराम चिन्ह एक पूर्ण विराम चिन्ह। अल्प विराम ये है और एक पूर्ण विराम ये। ठीक, ऐसे एक अल्प विराम एक पूर्ण विराम। फिर देखिए वह तुम आ गए, यहाँ पे क्या लगा, पूर्ण विराम। वह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा, वह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा, तो कौन सा चिन्ह आएगा, अवतरण चिन्ह। ठीक, फिर निम्नलिखित में से प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह का कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है। मैंने समझा वह नहीं जाएगा, अर्ध विराम चिन्ह। मैंने समझा वह नहीं जाएगा, तो ये अर्ध विराम चिन्ह लगा। मैंने समझा मैंने जाना, तो उसमें क्या लगेगा, अर्ध विराम। ठीक, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा में लिया गया है, यह भाग से लिया हुआ माना जाता है। क्या माना जाता है, विराम चिन्ह किससे, कामता प्रसाद से। तो अंग्रेजी से विराम चिन्ह लिए हैं कौन, कामता प्रसाद। ठीक, इसके बाद में देखते निम्नलिखित में से अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा है। निम्नलिखित में से अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा है, ये अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग है। इनमें से किस वाक्य को अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। ठीक, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का किया जाता है। ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। उपविराम का प्रयोग में से किस वाक्य में हुआ है। मिश्र बंधु तीन भाई, कौन कौन से, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ठीक, तो इसमें उपविराम आता है, जैसे ये। इसके बाद में आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा होगा, अल्प विराम चिन्ह होगा, क्योंकि ये अल्प विराम है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा। चला गया, यहाँ पे एक चिन्ह लगना चाहिए था, तो उसको क्या कहेंगे, अल्प विराम चिन्ह। फिर ये हो गया है, लेकिन दोबारा आया है। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं,
विस्मयादि बोधक, क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। जैसे हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा, दर्द, तो उसको इसमें क्या लगेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। इसके आगे देखते हैं, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो उस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्धविराम चिन्ह का। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अल्प विराम चिन्ह का। अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, विस्मयादि बोधक का। अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का। यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। फिर इसके बाद में देखते हैं, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह ये वाला है, विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे करके होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये छोड़ देते हैं। 290। फिर देखिए, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इसमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जब किसी पद की वाक्य व्याख्या करनी हो, उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इसमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, इसका ये वाला है। इसके बाद में देखते हैं, निम्न में निर्देशक चिन्ह कौन सा, ये वाला निर्देशक चिन्ह। ऐसे ऐसे करके यूपीएससी परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये देखिए 21 में पूछा गया। फिर देखते हैं, निम्न में विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा नहीं है। निम्न में से विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा नहीं, उपदेशक नहीं है। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है, योजक चिन्ह कौन सा है, ये वाला योजक चिन्ह। उसके बाद में रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा, अल्प विराम चिन्ह। कौन सा, अल्प विराम। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में विराम चिन्ह ये वाला है। फिर देखते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये वाला ऐसे करके। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह का कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है। मैंने समझा नहीं, मैंने समझा हुआ नहीं जाएगा। क्या, मैंने समझा हुआ नहीं, अल्प विराम चिन्ह। ठीक। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह का कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है। मैंने समझा हुआ नहीं जाएगा विराम चिन्ह होता है। निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है, समानता सूचक चिन्ह कौन सा, बराबर वाला। इसके बाद में देखते हैं, आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक। इसके बाद में देखते हैं, दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है। दो शब्दों के बीच में जो योजक होता है ऐसे ऐसे उसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह। ये सारे प्रश्न वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं, बड़े बड़े पेपर में, जैसे यूपीएससी, पीसीएस सारे पूछे गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर 2021 में पूछे गए क्वेश्चन ही है। तो फिर क्या पता कोई पेपर में जिसमें हिंदी आती हो तो पूछ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा एक नज़र। उसके बाद में देखिए, इस चिन्ह आधृत विराम चिन्ह को क्या कहा जाता है, ये आधृत विराम चिन्ह है। इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके ऐसे। फिर देखिए, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह। फिर वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, जहाँ कम रुका जाता है। यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। इसमें कौन सा उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, MABED। ठीक, विराम चिन्ह
देखिए MA और B.Ed, तो यहाँ पे विराम चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद में देखते हैं इनमें से अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग ये वाला है। अल्प विराम चिन्ह ये वाला योजक का है और ये वाला विस्मयादिबोधक का है। ठीक, फिर किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कोष्टक। ऐसे ऐसे होता है, जब कुछ लिखते हैं ना ऐसे करके तो जो इम्पोर्टेंट होता है उसको पैक कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोष्टक शब्द। इसके बाद में देखते हैं किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को सूचित वाक्य उस को मूल वाक्य से अलग करने के लिए होता है। क्या होता है, कोष्टक। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग करने के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन सा, कोष्टक। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किससे होता है, ये अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह कैसे होता है, ऐसे करके होता है अर्धविराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है। इसमें में से कौन सा चिन्ह है, आगे देखते हैं, फुल स्टॉप। ठीक, फुल स्टॉप होता है। फिर विराम चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है, वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। क्या हो, जहाँ बहुत कम ठहराव हो। निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं, ए नहीं है वर्ण व्यंजन, बाकी व्यंजन है और ये वर्ण व्यंजन नहीं है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, पा ओष्ठ है। पा वर्ग का उच्चारण क्या है, ओष्ठ। ऐसे कोई अक्षर हम जैसे नहीं पहचान पाते, बोल के देख लेते तो पता चल जाता है। फिर देखिए इसको हटा देते हैं। इसको देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं। ठीक, फिर राम राम उसने या क्या कह दिया, राम राम उसने या क्या कह दिया, ये वाला सही है। और तुम समझते हो कि मेरा बालक है, परंतु वह अच्छे अच्छों के कान काटता, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। क्या, राम राम, इसमें क्या है, विराम चिन्ह है और उसने ये क्या कह दिया, तो ये वाला सही है क्योंकि इसमें विराम चिन्ह लगा हुआ है। फिर आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इसको कहते हैं। फिर ये वनरक्षक 2019 में क्वेश्चन पूछा, उपविराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा है, ये वाला उपविराम चिन्ह इसको कहते हैं। ऐसे ऐसे उपविराम चिन्ह ऐसे ऐसे बनता है। कोष्टक शब्द, कोष्टक दीर्घ स्वर वर्ण का उच्चारण कौन सा है, आओ। कोष्टक दीर्घ स्वर कौन सा, आओ। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। क्या है, कंठ तालु, आए। ठीक, इसके बाद में देखते हैं निम्न में से कौन सा व्यंजन दंत्य ध्वनि है। दंत्य ध्वनि कौन सा, ता बोलेंगे तो दांत के नीचे जो होता है मसूड़ में उसको लग जाता है जबान, तो उसको क्या कहेंगे, दंत्य। दंत्य किसे बोले, ता से बोला जाता है, ता। दंत्य किसको कहते हैं, ता को। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है विराम चिन्ह का। इसमें विवरण चिन्ह कौन सा है, कौन सा चिन्ह, विवरण चिन्ह कौन सा, ये वाला। विवरण चिन्ह किसके कहते हैं, ऐसे। ठीक, आज का अंतिम क्वेश्चन। ये पेपर में सारे क्वेश्चन जो विराम चिन्ह पढ़ाए UPSI में, सारे क्वेश्चन 2021 में पूछे गए। ये देखिए 2021। धन्यवाद। कल एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।